यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में बेरोजगारी के मामले में बताया गया था कि संसद की शक्ति की जांच की है। केंद्र सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी संघ के क्षेत्र को सौंपने का फैसला किया था। यानी कि जो केंद्र सरकार थी वह पूर्वी पाकिस्तान के साथ पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी के संघ को राज्य क्षेत्र जो था संघ का क्षेत्र सौंपने का फैसला लिया था। भारतीय क्षेत्र में इस तरह बदलाव को सर्वोच्च न्यायालय ने 90वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के माध्यम से संविधान अनुच्छेद के 3 तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। संसद साधारण बहुमत से भारतीय क्षेत्र को सौंप नहीं सकती और अनुच्छेद 368 यानी 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता है। वित्त विधेयक धन विधेयक के बीच में अंतर, रियासतों का एकीकरण, ठीक है। वह भारतीय संप्रभुता अधिनियम 1947 में शुरू किया। यानी कि जो भारतीय संसद जो बताया गया है वह कब शुरू किया गया, 1947 में भारतीय संप्रभुता की अधिनियम शुरू किया गया है 1947 में। और रियासतों के पास, यानी जो रियासतें थे उनके पास पाकिस्तान शामिल होने में और भारत में शामिल होने संसद के राज्य रूप में रहने के लिए 3 विकल्प थे। आज़ादी के समय लगभग 552 रियासतों का भारतीय सीमा विलय हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और हम अगर देखा जाए तो एडमिशंस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट में भी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इन थिंग्स। Sikkim to be associated with the Union led by Constitution 3rd, 6th and Amendment Act 1975. Formations of new states and alternate of areas, boundaries or name of extinct states. ओके, यानी कि नए राज्यों की जो प्रवेश स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंध शर्तों पर वह जो ठीक समझे, यानी कि संघ में राज्यों का संघ प्रवेश या उनकी स्थापना, मीन मतलब कि स्थापना, एडमिशंस जो है इसमें बताया गया है कि सेकेंड पॉइंट का, यानी एडमिशंस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स मध्ये नए राज्यों के प्रवेश की या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नए राज्यों या प्रवेश की स्थापना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि जो हमने अभी इंग्लिश में पढ़ा था उसका मतलब क्या है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों शर्तों पर वह जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश उसकी स्थापना कर सकेगी। सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, ठीक है, यानी कि संविधान 36 और संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26497 से निरस्त थी। राइट फ्रेंड्स, यानी कि हम जब नए राज्यों की स्थापना की गई थी उसमें संसद की पहले तो शक्तियों की जांच की थी। किसने की थी? शक्तियों की जांच। अभी जो हमने पढ़ा था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के क्षेत्रों को कम करने के लिए शक्ति की जांच की है, ठीक है। और केंद्र सरकार ने क्या करा, पाकिस्तान के साथ पश्चिम बंगाल में, यानी कि आप देख ही रहे पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी के मामले में संघ को सौंपने का फैसला लिया है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं आप। ऑफिस के आगे जब हम रियासतों का जो पढ़ रहे थे उसमें बताया कि रियासतों का एकीकरण तो मैंने बता ही दिया आपको, बट आज़ादी के समय लगभग यानी कि 552 रियासतों का भारतीय सीमा विलय हो गया था और 3 राज्यों ने उस समय भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये थे हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ के। जो 3 राज्यों ने उस समय भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, ठीक है। ये हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ यानी कि जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ इन राज्यों को भारत द्वारा विभिन्न माध्यमों में अधिग्रहित किया गया था। यानी कि जो माध्यम थे ना, मतलब कि जो माध्यम में अधिग्रहित किया गया था हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। यानी हैदराबाद में क्या होता था, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से और कश्मीर में विलय के साधन द्वारा। यानी यहाँ पे तीनों पे अलग अलग माध्यम बिठाए गए थे, जो कि कश्मीर में साधन के द्वारा हमने पढ़ा था। यानी कि साधन के द्वारा, विलय के साधन के द्वारा हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर राज्यों का पुनर्गठन। अब हम पढ़ रहे रेगुलेशंस ऑफ स्टेट्स इन हिंदी, रेगुलेशंस एंड स्टेट्स ऑफ हिंदी में बताया गया राज्यों का पुनर्गठन। यानी प्रारंभ में वे भाषा के आधार पर राज्य के संघ संगठन की मांग कर रहे थे, जो जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग को इसके अध्यक्ष इसके घर के साथ नियुक्त किया गया था। यानी कि भाषा के जो आधार पर राज्य के संगठन की मांग कर रहे थे। कौन मांग करता? प्रारंभ में जो राज्य के संगठन की मांग कर रहे थे, यानी कि जो भाषा में आधार के जो आधार पर थे वह राज्य के संगठन की मांग कर रहे थे। जून 1948 में बताया गया कि भाषाई प्रांत आयोग के इसके अध्यक्ष, यानी कि जो भाषाई प्रांत आयोग के इसके अध्यक्ष थे वह एस के धर साथ नियुक्त किया गया था। यानी कि एस के धर साथ नियुक्त किया गया था। इसे धार आयोग के रूप में भी जाना जाता था, जिसने भाषाई पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा का सुझाव दिया था, ठीक है। दिसंबर 1948 यानी कि दिसंबर, अब हम पढ़ रहे हैं 1948, ठीक है। दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दिसंबर 1940, ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन 100% आता है, सो आएगा। इसे धार आयोग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और जो दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिद्धारमैया के साथ जेपीटी समिति का गठन किया गया था। 3 नाम आप लिख सकते हैं क्योंकि ये याद रहे ताकि अपने को। तो फर्स्ट वाला है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड वाला है सरदार वल्लभ भाई, और थर्ड वाला है सीताराम मैया के साथ जेपीवी समिति का गठन किया गया था। यानी इन तीनों का मिलकर के जेपीवी समिति के साथ गठन किया गया था, जिसने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को खारिज कर दिया गया। यानी कि उन्होंने क्या करा, इन जो मतलब भाषाओं का कई प्रकार की भाषाएं थी, तो भाषाएं अध्यक्ष के पहले तो धर के साथ नियुक्त किया, सेकेंड टाइम में उसे जाना, फिर पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा का सुझाव दिया, थर्ड टाइम में बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया के साथ जेपीवी समिति का गठन किया गया था, जिसने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा खारिज कर दी गई थी।